अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास बच्चे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड्स, क्योंकि हमने कहा था कि प्रोटीन्स किससे मिलकर बनी होती हैं, अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनी होती हैं। तो देयर आर टोटल there are total 170 types of amino acids that have been found to occur in cells and tissues। कि हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के तमाम सेल्स और टिश्यूज़ में टोटल 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। उनमें से जो 25 अमाइनो एसिड्स हैं आमतौर पर वो हमारी प्रोटीन्स का हिस्सा होते हैं, बाकी सब फ्री अमाइनो एसिड्स वगैरह की फॉर्म में पड़े हुए होते हैं। और ज़्यादातर जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं, क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर हाउएवर मेड ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। कि इन 25 में से भी ज़्यादातर जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं वो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। इस 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स में हमारे पास फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं, एक होते हैं असेंशियल और दूसरे होते हैं नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारे पास वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, उनको बाहर से डाइट के थ्रू लेना या इनटेक करना ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। दूसरे हमारे पास आ जाते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ये वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर सकती है, इसलिए उनको बाहर से इनटेक करना एसेंशियल नहीं होता। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल फॉर्मूला। तो आप हेडिंग क्या दोगे, आप हेडिंग दोगे जनरल फॉर्मूला। ठीक है, चाहो तो जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइनो एसिड्स भी लिख सकते हैं। ओके, सो जनरल फॉर्मूला को हम देख लेते हैं यहाँ पर डायग्रामेटिकली। जनरल फॉर्मूला में हमेशा ये सेंटर में एक कार्बन होती है, इस कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, इस कार्बन के एक तरफ अमाइनो ग्रुप NH2 अटैच्ड होता है, जबकि दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप COOH अटैच होता है। तीसरी तरफ इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच होता है और चौथी तरफ इसके साथ एक R ग्रुप, मतलब कोई भी अल्काइल चेन अटैच होती है। इस R की जगह डिफरेंट ग्रुप्स लगते जाते हैं, जिससे डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बनते जाते हैं। यही इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि ऑल द अमाइनो एसिड्स हैव एन अमाइनो ग्रुप एंड अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू द सेम कार्बन नोन एज अल्फा कार्बन। तो ये वही वाली बात के सेंटर में जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। उस कार्बन के साथ एक तरफ अमाइनो ग्रुप और दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, उसके अलावा तीसरी तरफ हाइड्रोजन और चौथी तरफ कोई भी ग्रुप, कोई भी R ग्रुप या अल्काइल चेन अटैच्ड होती है। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं कि R कैन बी हाइड्रोजन इन केस ऑफ ग्लाइसिन या मिथाइल इन केस ऑफ एलानिन। तो इनके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है यहाँ तक, ये सारा स्ट्रक्चर है किसका, ग्लाइसिन का। अब यहाँ पर देखें ये कार्बन है, कार्बन की एक साइड पर क्या कौन सा ग्रुप अटैच है, अमाइनो ग्रुप, दूसरी साइड पर हाइड्रोजन और तीसरी साइड पर ये कौन सा ग्रुप अटैच है, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है। यहाँ पर जो R था, R को रिप्लेस कर दिया किसने, हाइड्रोजन ने, मतलब R की जगह यहाँ पर कौन सा ग्रुप अटैच हो गया, हाइड्रोजन। तो अगर R की जगह हाइड्रोजन अटैच हुआ तो ये क्या बन गया, ग्लाइसिन। अब दूसरा अमाइनो एसिड अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, एलानिन। इसको भी, इसके भी स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो ये सेंटर में अल्फा कार्बन है और ये उसकी एक तरफ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, अमाइनो ग्रुप, दूसरी तरफ ये हाइड्रोजन और तीसरी तरफ ये कौन सा ग्रुप अटैच है, कार्बोक्सिल ग्रुप। जबकि चौथी साइड पर यहाँ पर जो R ग्रुप था उसकी जगह कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो अगर मिथाइल अटैच हुआ तो ये क्या बन गया, एलानिन, और अगर हाइड्रोजन अटैच हुआ तो ये क्या बन गया, ग्लाइसिन। तो इसी तरह से जब डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं तो डिफरेंट किस्म के हमारे पास अमाइनो एसिड्स बनते हैं। ठीक है, सो यही कह रहे हैं, सो अमाइनो एसिड्स मेनली डिफर ड्यू टू द टाइप ऑफ नेचर और नेचर ऑफ R ग्रुप। के अमाइनो एसिड्स की वेरिएशंस कैसे आती हैं, R ग्रुप के चेंज होने से। R ग्रुप चेंज होने से एक डिफरेंट अमाइनो एसिड बन जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा भी कि अगर R ग्रुप हाइड्रोजन था तो ये ग्लाइसिन था, और अगर R ग्रुप हमारे पास मिथाइल ग्रुप था तो ये क्या था, एलानिन था। तो इस तरह R ग्रुप के चेंज होने से अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है।
नेक्स्ट बता रहे हैं अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स। अमाइनो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स बनती हैं। अब पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं वो हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। द अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड मे रिएक्ट विद द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर रिलीजिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन एंड एलानिन में कंबाइन एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर बता रहे हैं कि दो अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन किस तरह से हो रहे हैं। और यहाँ नेक्स्ट आपसे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि पेप्टाइड लिंकेज क्या है। ठीक है, सो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज या व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, ऑल्सो ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। तो आपने इसको डिफाइन भी करना है और आपने इसका स्ट्रक्चर भी अच्छी तरह से ड्रॉ करना है। अब ये जो ऊपर इन्होंने बताया है ये वाला और यहाँ की पेप्टाइड बॉन्ड को हम यहाँ एक्सप्लेन कर लेते हैं। ऊपर उन्होंने बताया है कि अगर एक अमाइनो एसिड का कौन सा ग्रुप अटैच होता है, कार्बोक्सिल। जैसे कि आप देख सकते हो ग्लाइसिन का यहाँ पर कौन सा ग्रुप अटैच है, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है। जबकि दूसरे अमाइनो एसिड का कौन सा ग्रुप अटैच होता है, अमाइनो ग्रुप अटैच होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। तो एक के अमाइनो और दूसरे के कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बनके यहाँ से रिलीज हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो इक्वेशन में ये क्या रिलीज हो चुका है, वाटर मॉलिक्यूल। अब आप देखें कि कार्बन और नाइट्रोजन आपस में लिंक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के दरम्यान में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो तो ये देख सकते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के दरम्यान में ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, बाकी सेम स्ट्रक्चर वैसे ही है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर सिंपल भी लिख सकते हो NH2 कंबाइंड फॉर्म में भी, या आप इस तरह स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी लिख सकते हो इसको ओपन करके। ठीक हो गया, अब इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कहते हैं द लिंकेज बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड द हाइड्रोजन ग्रुप ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ एन अदर अमाइनो एसिड रिलीजेस वाटर एंड कार्बन नाइट्रोजन लिंक टू फॉर्म अ बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। कि एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल में से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप में से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज होने के बाद कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। इज इट क्लियर? उसके बाद क्या कह रहे हैं, द रिजल्टेंट कंपाउंड ग्लाइसिल एलानिन हैज 2 अमाइनो एसिड सब यूनिट्स एंड इज अ डाइपेप्टाइड। अब यहाँ पर ये वाला जो हमारे पास कंपाउंड है ये किस किस के मिलने से बना है, ग्लाइसिन और एलानिन के मिलने से बना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्लाइसिल एलानिन कहते हैं। ठीक है, और दिस इज अ डाइपेप्टाइड। डाई का मतलब क्या होता है, 2, मतलब ये कि ये 2 अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, डाइपेप्टाइड। अगर 3 से मिलकर बनेगा तो उसको कहेंगे ट्राइपेप्टाइड, अगर 4 से मिलकर बनेगा तो उसको कहेंगे टेट्रापेप्टाइड। और यहाँ पर एक टर्म यूज की गई थी पॉलीपेप्टाइड, आई हैव टू एक्सप्लेन दैट। जी यहाँ पर हमने देखा था कि लिखा हुआ था अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स। पोली का मतलब होता है मेनी, पेप्टाइड यहाँ पर किसके लिए यूज किया है, जब हमारे पास अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से लिंक्ड होते हैं तो उसको हम फिर क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड का नाम देते हैं। पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स मतलब जो प्रोटीन्स होती हैं वो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के जरिए के मिलने से बनती हैं और वो अमाइनो एसिड्स आपस में बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से अटैच होते हैं, तो इस वजह से हम उनको क्या कहते हैं, उन अमाइनो एसिड्स की चेन्स को हम पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। समझ आएगी इस चीज़ की। इसके बाद आप हेडिंग दोगे डाइपेप्टाइड की, और आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन डाइपेप्टाइड एंड हाउ अ डाइपेप्टाइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो आप उसको डिफाइन करेंगे कि dipeptide is formed by combination of 2 amino acids in which carboxyl group of one amino acid reacts with the amino group of the other amino acid and a water molecule releases. Ultimately, as a result of this, a bond between carbon and nitrogen is formed that is called peptide bond and the whole molecule is called a dipeptide. ठीक हो गया, इस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद क्या बता रहे हैं, अ डाइपेप्टाइड हैज एन अमाइनो ग्रुप एट वन एंड अ कार्बोक्सिल ग्रुप एट द अदर एंड ऑफ द मॉलिक्यूल।
उन्होंने कहा ये अगर आप देखें स्ट्रक्चर के, ये हमारे पास एक डाइपेप्टाइड है, उसके एक एंड पर अमाइनो ग्रुप होता है और दूसरे एंड पर कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। So, both reactive parts are again available for further peptide bonds to produce tripeptides, tetrapeptides and pentapeptides, etc. तो उन्होंने कहा, अब देखिए यहाँ पर अमाइनो ग्रुप पड़ा हुआ है, तो अगर यहाँ से कोई भी अमाइनो एसिड आया तो ये उसके कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके आराम से एक पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह से यहाँ पर दूसरी साइड पर कौन सा रिएक्टिव ग्रुप पड़ा हुआ है, कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर इस साइड से कोई भी अमाइनो एसिड आएगा तो ये उसके अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करके आराम से पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से दोनों साइड पर रिएक्टिव ग्रुप मौजूद होने की वजह से ये आने वाले अमाइनो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके मल्टीपल पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते जाएंगे। ठीक हो गया। ट्राइपेप्टाइड कब बनेगा, अगर ये पहले दो अमाइनो एसिड्स हैं, अगर कोई तीसरा अमाइनो एसिड आकर यहाँ पर लिंक हो जाएगा तो ये बन जाएगा ट्राइपेप्टाइड, और अगर कोई चौथा अमाइनो एसिड आकर लिंक हो जाएगा तो ये बन जाएगा टेट्रापेप्टाइड, और अगर कोई पांचवा अमाइनो एसिड आकर लिंक हो जाएगा तो ये बन जाएगा पेंटापेप्टाइड। ठीक हो गया। लीडिंग टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स, मतलब इसी तरह से जब हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, जब सैकड़ों अमाइनो एसिड्स यहाँ पर आकर अटैच हो जाएंगे तो उस चेन को फिर हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे।